रूह मोमिन खुदाएगी। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि केवल अपने प्राण प्रियतम को पाना चाहती है, इसलिए वह रूहानी बंदगी करती है। अपनी आत्मा के धाम दिल में धनी को बसाना चाहती है, और यह सबसे सरल और सबसे कठिन है। यदि मन चंचल है तो ध्यान में नहीं बैठ सकते। मोहम्मद साहब ने केवल अली को तरीकत की बंदगी सिखाई थी, क्योंकि उनको पूरे अरब में अली के सिवाय कोई योग्य नहीं दिखा जिसको तरीकत बता सके। इसलिए जाहिरी मुसलमानों को कह दिया कि 5 बार नमाज पढ़ो, 1 बार हज भी कर लिया करो, और ज़कात अर्थात अपनी आय का 40वां हिस्सा दान दे दिया करो। इससे तुम कहीं न कहीं बहिश्तों में अखंड हो जाओगे। लेकिन यह कहा कि जब इमाम मेहदी का स्वरूप प्रकट हो तो ये सब कुछ तुम्हें छोड़ देना है, तब तुम्हें हकीकत और मारिफत की राह अपनानी है। जो भी सूफी फकीर हुए हैं, उनमें से किसी भी सूफी फकीर ने सच्चे दिल से नमाज नहीं पढ़ी। शरीयत व नमाज को ही सब कुछ मानते हैं। वे कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वह काफिर है। तरीकत वाले कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। तो कल्पना कीजिए कि आज धाम धनी ने हमें कौन सी नेमत दी है। सारी दुनिया तो शरीयत और तरीकत में टिकी रह गई। अक्षर की पंचवासनाएं हकीकत में जाकर रुक गईं। हमें तो मारिफत की राह दी गई है, लेकिन मारिफत की राह का तात्पर्य गानाब जाना नहीं है। मारिफत का मतलब उछल कूद मचाना नहीं है। मारिफत का मतलब है कि हमारे लिए शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाए, संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाए। हमारी आत्मा 14 लोक युक्त अष्टावर्ण शून्य आदिनारायण निराकार को पार करते हुए, बेहद को पार करते हुए परमधाम में श्री राजश्यामा जी की शोभा में डूब गई। आँखों की तरफ नजर गई तो आँखों में डूब गई। मुखारविंद की शोभा में गई, मुखारविंद की शोभा से हट नहीं रही है। हृदय कमल में नजर गई तो केवल हृदय में डूब गई, खुद का अस्तित्व भुला गई। यह है मारिफत की बंदगी, जिसमें भोग आदि कुछ इकट्ठा करना नहीं पड़ता। न घंटी बजाना पड़ता है, न जोर जोर से परिक्रमा करनी पड़ती है, न ढोलकी बजानी पड़ती है। केवल आत्मा जानती है और उसका प्रियतम जानता है। तीसरे को नहीं पड़ती है कि क्या हो रहा है, कुछ भी खबर। ऐसा लिखिया बेवरा। धाम धनी कह रहे हैं कि यह विवरण सभी धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। सब किताबों में, सभी धर्म ग्रंथों के अंदर ये विवरण लिखा हुआ कि शरीयत की बंदगी क्या है और हकीकत मारिफत की बंदगी क्या है। नुकसान नफा दो देखत। सबको मालूम है कि किसको अपनाने में हमारा क्या नुकसान है और किसको छोड़ने में हमारा क्या लाभ है। हर कोई जानता है कि किस कार्य में अपना लाभ है, किस में हमारी हानि है। मन तो कहता है, लेकिन छोड़ना सरल नहीं होता। तो भी छोड़े न हट अपने। यह खुलासा ग्रंथ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को संबोधित किया जा रहा है। मुसलमान अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते, हिंदू अपना कर्मकांड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोनों ही अज्ञान के बंधन में फंसे हैं। श्री जी कहते हैं, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक। 2 मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खा। दोनों अपने को पाक कह रहे हैं, लेकिन पाक कौन हो सकता है? पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। हिंदू कहेगा कि मैं गंगा जल से अपने को पवित्र करता हूँ, मुसलमान कहेगा कि मैं जमजम के पानी से अपने को पवित्र करता हूँ।
इस दुनिया में जल से तो केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुछ और चीज चाहिए। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, अद्भिः गात्राणि शुद्धयति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्यात्पोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीव शुद्ध होता है और ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। जब तक आत्मा प्रियतम के प्रेम में नहीं डूबती, तब तक वह माया के विकारों को अपने जीव से अलग नहीं कर पाएगी। इसलिए यदि इस संसार में रहते हुए प्रियतम का दीदार करना है, तो हकीकत की राह अपनानी ही पड़ेगी। इश्क बंदगी अल्लाह की। उस प्रियतम की बंदगी क्या होती है? इश्क में शरीर का कोई लेना देना नहीं, मन और इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मैंने कल की चर्चा में भी कहा, इसको ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। हमारी आत्मा के नेत्र प्रियतम को उस तरह से देखें कि एक पल के लिए भी अवरोध पैदा न हो। दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। हमारी नजर हद बेहद को छोड़कर परमधाम पहुँचे और पल पल धनी का दीदार करती रहे, इसको इश्क कहते हैं। इश्क का भाव कभी जोर जोर से गाने या नाचने से नहीं लेना चाहिए। इश्क का तात्पर्य है आत्मिक दृष्टि से उस प्रियतम को अपलक नेत्रों से देखना। इसमें शरीर का कोई बंधन नहीं, इंद्रियों का कोई बंधन नहीं, मन का कोई बंधन नहीं और जीव का भी कोई बंधन नहीं। सोहोत है हुजूर, आपके अंदर कितना प्रेम है और आप प्रेम से धनी को कैसे रिझाते हैं, यही चीज स्वीकार की जाती है। आज सारी दुनिया परमात्मा को खुश करने के नाम पर खून बहाती है। हिंदू क्या करते हैं? पशुओं की बलि देते हैं। मुस्लिम भी कुर्बानी करते हैं। कुरान की एक आयत में लिखा है कि अल्लाह तक पशुओं का रक्त, मांस और हड्डियां नहीं पहुंचते, वहां तक पाक बंदगी पहुंचती है। लेकिन इस आयत को कौन मुस्लिम पढ़ेगा? उसने तो यही सुन लिया है कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इन जानवरों की गर्दन काटनी है, अल्लाह मियां खुश हो जाएंगे। हिंदू सोचते हैं कि हम बकरे काटकर देवी को खुश कर लेंगे। यह सब अज्ञानता की बातें हैं। आपके दिल में अपने प्राणवल्लभ प्रियतम के लिए कितना प्रेम है? प्रेम की यह बंदगी ही स्वीकार की जाती है, जिसमें शरीर से होने वाली बंदगी का कोई महत्व नहीं है। इंद्रियों द्वारा, अंतःकरण द्वारा होने वाली बंदगी का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह रूह जानती है या धाम धनी जानते हैं। फर्ज बंदगी जाहिरी। एक है फर्ज बंदगी। फर्ज बंदगी का क्या तात्पर्य है? यह नियम बना लिया है कि 1 माला करनी है, 10 माला करनी है, यह फर्ज बंदगी है। एक महात्मा जी थे, माला का जप करते करते एक कुएं के पास गए। उनको प्यास लगी थी। 2 माताएं वहां पानी भर रही थीं। दोनों आपस में बात कर रही थीं कि तुम पतिदेव को कितनी बार याद करती हो? एक ने कहा, मैं गिनूं क्यों? वह तो मेरे रोम रोम में, मेरे दिल में बसा ही रहता है। मैं कितनी बार उसको गिनती रहूं? महात्मा जी ने तुरंत अपनी माला कुएं के अंदर फेंक दी। दोनों माताओं ने पूछा, महात्मा जी, आप तो पानी पीने आए थे, आपने माला क्यों फेंक दी? महात्मा जी कहने लगे, आप दोनों मेरे गुरु हैं। मैं तो अपनी आत्मा के प्रियतम का नाम लेता हूँ तो गिनता रहता हूँ कि आज 1000 बार जप कर लिया, आज 10,000 बार कर लिया।
मेरे से अच्छे तो आप लोग हैं कि अपने सांसारिक पति को भी दिल में इस तरह से बसाए रहती हैं कि गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। तात्पर्य क्या है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। धनी ने स्पष्ट कह दिया, 100 माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर। लेकिन हमें क्या करना है? नाम माला उर्धारो। प्रियतम के नाम को यदि हम दिल में गुनगुना लेती हैं तो वह होता है तरीकत। प्रियतम की शोभा को दिल में बसाते हैं तो वह हो गई हकीकत, और उसमें डूब जाते हैं तो हो गई मारिफत की अवस्था। इस कारण हमें अपने वर्तमान स्वरूप को बदलना होगा। जागने की राह पर चलने के लिए हमें मारिफत की राह पकड़नी पड़ेगी, जिससे हमारी आत्मा पल पल धनी की सान्निध्यता का अनुभव कर सके। वही कह रहे हैं, फर्ज बंदगी जाहिरी, यानी संसार को जो बंदगी मालूम पड़ जाती है, दिखाई देती है, सोलिखी हक से दूर, वह बंदगी धाम धनी को कभी स्वीकार नहीं होगी। धनी को क्या चाहिए? प्रेम राज जी को खुश करने के लिए यदि आप 10 करोड़ का मंदिर बनवा दें तो खुश होकर बैठ जाएंगे, किंतु राज जी को प्रेम चाहिए। परमधाम के एक एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। हम जितनी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई की कल्पना कर सकते हैं, परमधाम में उससे अनंत गुना मिठाइयां हैं। अच्छी से अच्छी सुख शैया हम राज जी के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत मन की भावनाएं हैं। लेकिन इन सब से क्या होना है? यदि हृदय में प्रेम नहीं तो श्री राज जी को रिझाया नहीं जा सकता। और भले ही हमारे पास भौतिक द्रव्य नहीं है, हम झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन यदि दिल में लबालब प्रेम झलक रहा है तो धाम धनी को उस दिल में आकर वास करना ही पड़ेगा। ऊपर तले अर्स न कहिया, अर्स कहिया मोमिन कलू। ब्रह्म सृष्टि का दिल ही धनी का अर्स है, जिसमें धाम धनी अपनी बैठक करते हैं। इसलिए सुंदर साथ को चाहिए कि जो ब्रह्मवाणी का कथन है उसे अंतिम सत्य माने। किसी व्यक्ति विशेष के कथन में मतभेद हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मवाणी के कथन को अक्षरातीत का कथन मानकर सब सुंदर साथ को अंगीकार करना चाहिए। जैसा कि आपने अब तक सुना, फर्ज बंदगी शरीयत की बंदगी नासूद तक ले जाती है, हकीकत की बंदगी जबरूत तक ले जाती है, और मारिफत की बंदगी अक्षरातीत की शोभा में डुबो देती है। हर सुंदर साथ का उत्तरदायित्व है कि अपने को हकीकत और मारिफत की राह पर ले चलकर धनी को दिल में बसाए, और इथी बैठे घर जागे धाम पूरन मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त करे तथा जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त करे।